अब यूनिट नंबर 4 का दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है डी रैम। ठीक है, डी रैम को हम बोलते हैं डायनेमिक रैम। ठीक है, इन अ डायनेमिक रैम सेल द बाइनरी डेटा इज स्टोर्ड एज चार्ज इन अ कैपेसिटर। तो हमारे पास जो सर्किट होगा उसके अंदर हमारे पास एक कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा ना, अगर जीरो स्टोर होगा तो जीरो हम रीड करेंगे, अगर वन स्टोर होगा तो वन हम रीड करेंगे। ठीक, वेयर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द चार्ज, अगर चार्ज प्रेजेंट है तो उसको वैसे ही प्रेजेंट है तो वन, एब्सेंट है तो ज़ीरो। ठीक, हम पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास 3 ट्रांजिस्टर का भी डी रैम होता है और एक ट्रांजिस्टर का भी होता है, ये हम दोनों पढ़ेंगे। तो इससे हम ये बनाते हैं, इट गेट्स इज नेम बिकॉज जो चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर सेल होता है वो कुछ टाइम में लीक होता है, कॉजिंग द स्टोर्ड वैल्यू टू बी डायनेमिक। उस लीकेज चार्जिंग की वजह से इसमें इसको हम डायनेमिक बोलते हैं। तो प्रिवेंट द, अगर अब हमें लॉस ऑफ डेटा को प्रिवेंट करना है, जो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर सेल है मस्ट बी सैम्पल्ड एंड रीस्टोर्ड, वो बार बार सैम्पल और रीस्टोर करते रहना है विद स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और इसी ऑपरेशन को हम मेमोरी रिफ्रेश बोलते हैं। अब हमारे पास, अभी मैंने कहा हमें क्या पढ़ना है, ये 3T और 1T। 3 का मतलब हो गया, T का मतलब होता है ट्रांजिस्टर, तो इसमें 3 ट्रांजिस्टर होंगे और जो ये 1 वाला है उसमें एक ही ट्रांजिस्टर होगा। तो लेट अस काउंट के 3 ट्रांजिस्टर है, एक ये है N1 हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3। तो 3 ट्रांजिस्टर है इसमें, तो इसीलिए हम इसको 3T ट्रांजिस्टर, 3T डायनामिक रैम सेल बोलते हैं। तो इसमें कनेक्शंस कैसे होते हैं, ये हमारे इस वाले एनमॉस और इस वाले एनमॉस पे बिट लाइन लगी होती है। जो ये वाली बिट लाइन होती है ना, जो मैंने ब्लू से मार्क की, इस बिट लाइन, ये वाली बिट लाइन हमें यूज़ होती है टू राइट द डेटा। और जो अब मैं ब्लैक से बनाऊंगा बिट लाइन, ये वाली बिट लाइन जिसका नाम मैंने BL बार रखा है, इससे हम सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें होती है, ये एक वर्ड लाइन होती है जो कनेक्ट होती है गेट ऑफ N1। फिर हमारे पास एक रीड लाइन होती है जो कनेक्ट होती है गेट ऑफ N3। और ये कैपेसिटर है यहाँ पे, इस कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा लेटर से वो C1 है, और ये फिर कनेक्ट है गेट ऑफ N2 के साथ। ठीक है, तो ये था इसका सर्किट। अब हमें इसको राइट करना है और हमें इसको रीड करना है। तो राइट के लिए हमें क्या करना होता है, WL को राइट वाले को 1 करना है और रीड वाले को 0 करना है। तो जो क्या करना है, राइट करना है, तो ये राइट वाले को मैं 1 करूँगा, रीड वाले को मैं 0 करूँगा। अगर मैंने ये 1 किया, देखो ये 1, ये ग्रीन वाला पाथ है ना, ये 1 पहुँच गया यहाँ पे, देखो ये RL है ना 0, और ये येलो वाला पाथ ये पहुँच गया यहाँ। तो अगर ये 0 इस N3 पे पहुँच गया, NMOS पे 0, तो ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, ये वाला ट्रांजिस्टर पे 1 आ गया, ये ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आगे हम सर्किट देखते हैं। इसको मैंने ऐसे बनाया है, सिंप्लीफाइड सर्किट। ये ओपन सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ये मेरी बिट लाइन है राइट, ये राइट वाली बिट लाइन है, ये रीड वाली बिट लाइन है। अब देखो पाथ, जो ये राइट वाली बिट लाइन है, ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गई कैपेसिटर के साथ। ठीक, यहाँ पे मुझे जो ये ट्रांजिस्टर है N2, इसका कोई काम ही नहीं आया। क्यों नहीं आया काम, क्योंकि यहाँ तो इसके N2 को आगे यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो N2 तो मेरा फ्लोटिंग रह जाएगा। तो N2 का मेरा, और हमने देखा कि पाथ डायरेक्ट बढ़ रहा है N2 के बगैर, तो N2 का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अब देखो जो ये बिट लाइन है, ये यहाँ पे ये वर्ड बिट लाइन है जिसमें हम राइट करूँगा, ये डायरेक्ट मुझे कैपेसिटर के साथ जुड़ गई। और डी रैम में हम कैपेसिटर पे जो वैल्यू आता है ना, अगर 0 आया तो 0 राइट होगा, 1 आया तो 1 राइट होगा, 0 आया तो 0 रीड होगा, 1 आया तो 1 रीड होगा। देखो अगर मैंने बिट लाइन पे 0 दिया, वो 0 चला गया इस कैपेसिटर के पास, तो 0 तो हो गया 0 राइट। अगर अब मैंने 1 दिया, 1 चला जाएगा इस कैपेसिटर के पास, हो गया 1 राइट। ठीक है, इफ बिट लाइन इज 0, 0 इज रिटन, इफ बिट लाइन इज 1, 1 इज रिटन। ठीक, ये हो गया हमारा राइट ऑपरेशन। अब रीड ऑपरेशन में हमें क्या करना है, रीड ऑपरेशन में देखो, रीड ऑपरेशन में इसको 0 करना है और इसको 1 करना है। देखो इसको 1 किया मैंने, तो ये 1 यहाँ पे आएगा 1, तो ये ऑन हो गया। ये 0 जा रहा है, ये 0 जा रहा है यहाँ, ये 0 जा रहा है यहाँ। अब ये NMOS बंद हो गया। ठीक, ये हो गया बंद। ठीक है, अब ऑन क्या है, ये ऑन रह गया, और अब हमें N2 देखना है। देखो अब
सिंप्लीफाइड सर्किट आ गया ये। N3 तो ऑन हो गया, N1 मेरा ऑफ हो गया। ठीक, अब मैंने कहा था ये वाली बिट हो रही थी मुझे राइट के लिए, अब मैं राइट कर रहा हूँ, देखो यहाँ ओपन सर्किट हो गया ना, तो ये सारा पाथ ही खत्म हो गया। अब मुझे रीड करना है, तो मैंने कहा था BL बार मैं करता हूँ रीड के लिए। अब देखो यहाँ पे N2 कनेक्ट हो गया डायरेक्टली इसके साथ। ठीक, अब ये N2 जो है ये या तो ये ऑन होगा, या तो ये N2 ऑन होगा, या तो ये N2 ऑफ होगा। अब वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे ऑन है कि ऑफ है? देखो, जो इससे पहले जब हम राइट कर रहे थे तब C1 पे या तो हमने 0 दिया था, या तो C1 पे हमने 1 दिया था। फिर हमने कहा था यहाँ पे 0 राइट होगा, यहाँ पे 1 राइट होगा। देखो अब ये अगर मेरा 0 था, NMOS क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा ना, हो गया ऑफ। तो जो ये अगर ऑफ हो गया, देखो ये ऑफ हो गया, तो ये सर्किट पूरा ख़त्म। ठीक, अब देखो अब इतना सर्किट बच गया जो मैं येलो कलर से दिखाऊंगा, इतना। ये मत कुछ है ही सर्किट, ये फ्लोटिंग रह गया ना, क्योंकि यहाँ पे आगे ओपन सर्किट हो रहा है। तो जो बिट लाइन बार का प्रीवियसली प्री चार्ज वैल्यू होगा वही वैल्यू इसमें स्टोर रहेगा। मतलब अगर मेरा जो ये इसको क्या हो गया, देखो जो ये बिट लाइन होती है ना, इन बिट लाइन्स के साथ एक कैपेसिटेंस एसोसिएटेड होती है। यहाँ पे इस पर एक कैपेसिटेंस होती है, पैरासिटिक कैपेसिटेंस उसको बोलते हैं। इस पैरासिटिक कैपेसिटेंस इसका वैल्यू या तो 0 रखेगा या तो 1 रखेगा। ठीक, अब देखो अभी अभी है ना, अभी सिर्फ मेरे पास ये बिट लाइन बची है, आगे मत मेरे पास सर्किट ही बचा। अब जो ये कैपेसिटर का प्री चार्ज होगा, अगर कैपेसिटर 1 था ना, ये मुझे 1 रीड करेगा, अगर कैपेसिटर 0 था तब ये 0 रीड करेगा। ठीक है, ये हो गया इस सिनेरियो में। मगर अब एक और सिनेरियो आ सकता है, जब ये 1 होगा, 1 के बाद ये N2 ऑन होगा, ये ऑन होगा सारा, ये बिट लाइन से मिलेगा, तब मेरा रीड हो जाएगा डायरेक्ट 1। कैसे होगा 1 रीड, ये 1 था यहाँ, ये गया आगे, N2 ऑन है, ये ऑन है, वही चला गया BL बार पे, तो BL बार पे मेरे पास 1 आ गया। तो यहाँ वही लिखा है, जब C1 ऑन है, जब C1 मेरा 1 था, ये ऑन हो गया, ओ सॉरी, हाँ देखो जब ये 1 था ना, ये ऑन हो गया। अब क्या ये हो गया ना, इसको मिल गया ना ये, सॉरी मैंने गलत बोला यहाँ, एक सेकेंड। देखो जब ये N2 ऑन हो गया, एक सेकेंड, तो जैसे ही N2 ऑन हो गया, ये ऐसा पाथ बन गया ना, ये 0 है यहाँ ग्राउंड, और ये फिर इसके साथ मिल गया, तो ये ग्राउंड मिल गया बिट लाइन से। ग्राउंड क्या होता है, 0, तो बिट लाइन का वैल्यू तब यहाँ पे 0 आएगा। कब आएगा 0, जब मेरा रीड, जब मैंने C1 को 1 दिया था। अब जब मैं C1 को 0 दे रहा हूँ, ये ऑफ हो गया ना, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया, पाथ ही कट गया। फिर जो यहाँ पे कैपेसिटर का वैल्यू था ना, वो हम यूजुअली प्री चार्ज करते हैं 1 पे, तो वो बिट लाइन इसको 1 रखती है। तो ये था हमारा 3T ड्रैम, DRAM। अब हमारा था सिंगल 1 ट्रांजिस्टर ड्रैम, इसमें सिर्फ एक ट्रांजिस्टर होगा, ये अब सीधे यही है। एंड इसमें इसको 1 किया, ये ऑन हो गया, देखो ये ऑन हो गया। अब जो वैल्यू मैं बिट लाइन का दूंगा, 0 दूंगा, इस पर 1 दूंगा, वही राइट होगा, जो इससे पहले था वही, और सेम प्रोसीजर यहाँ पे राइट में। तो 1 वाला समझाने की ज़रूरत नहीं है, 3 वाला समझ गए। तो ये हमारी 2 टॉपिक्स हो गए, SRAM एंड DRAM। ठीक, अब एग्जाम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, SRAM में DRAM में से मेरे हिसाब से तो सवाल होना ही होना चाहिए। अब इसमें हमें टॉपिक्स क्या बचते हैं, इसमें हमें लैच बचता है, हम डी लैच बनाएंगे। ठीक, उसका सारा ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। फिर फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप में हमें डी फ्लिप फ्लॉप भी देखना है, और SR फ्लिप फ्लॉप हम देखेंगे, ये 2 देखेंगे फ्लिप फ्लॉप्स, इनका भी सारा वर्किंग वगैरह देखना है। उसके बाद इसमें मक्स करना है, मक्स को इम्प्लीमेंट करना है, तो ये इम्पॉर्टेंट होगा बहुत। ठीक, और इसके बाद वो कुछ कैरी एडर जो वो क्लास में पढ़ा रहा है, तो वो देखना है। अगर वो हम स्किप भी करेंगे, ये 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से इट विल बी इनफ इन यूनिट नंबर 4। थैंक यू।